सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पटेल, ब्रेस्ट सर्जन, स्तन रोग विशेषज्ञ हूँ। स्त्री चेतना संस्था की कार्यकर्ता हूँ। स्त्री चेतना संस्था स्वास्थ्य, संस्कार, शिक्षा, सुरक्षा, सेवा ये विषयों को लेकर महिलाओं को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और समर्थ बनाने का कार्य करती एक संस्था है। आज मैं आपसे स्तनजात परीक्षण के बारे में बात करूँगी। स्तनजात परीक्षण यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर स्त्री ने स्वयं को अपने स्तन का डॉक्टर बनना है। क्या ये शक्य है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि स्तन में होते छोटे मोटे फेरफार स्त्री को खुद को ही सबसे पहले पता चलता है। शुरू में क्या होगा, आप स्तन का एग्जामिनेशन करोगे तो इतना पता नहीं चलेगा, पर डॉक्टर के पास से सही टेक्निक सीखने के बाद अगर आप रेगुलर ये करते रहते हैं तो थोड़ा हल्का सा फेरफार भी आपके ध्यान में तुरंत आ जाता है। और इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि ऐसा रेगुलर स्तन का अभ्यास करने से छोटा अगर चेंजेस है आपके ध्यान में आता है और अगर वो कैंसर के कारण है तो अर्ली डिटेक्शन होगा, और अर्ली डिटेक्शन होता है तो रोग को हम महदंशे काबू पा सकते हैं। इसीलिए हर स्त्री ने ये सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए। तो स्तनजात परीक्षण यानी क्या? तो जैसे मैंने बताया कि हर स्त्री ने खुद को स्वयं का स्तन एग्जामिनेशन करने का सीखना है। इसे स्तनजात परीक्षण, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। स्तनजात परीक्षण कैसे उपयोगी है मैंने आगे बता दिया है आपको। अर्ली डिटेक्शन होता है कैंसर का। स्तनजात परीक्षण कौन सी उम्र की स्त्री के लिए उपयोगी है और कौन सी उम्र से शुरू करना चाहिए? तो स्तनजात परीक्षण हर स्त्री के लिए उपयोगी है और सामान्यतः 20 साल की उम्र की ऊपर की जो स्त्रियां हैं उसे शुरू करना चाहिए। स्तनजात परीक्षण कितनी बार करना चाहिए? महीने में एक ही बार स्वयं को 10 मिनट का समय देना है। कब करना चाहिए? तो जिन स्त्रियों को माहवारी आती है वो स्त्रियों ने माहवारी आ जाए उसके तीसरे चौथे दिन के बाद ये कर लेना चाहिए। और जिनको माहवारी नहीं आती है यानी कि मेनोपॉज में है तो वैसी स्त्रियों ने ये कोई एक दिन डिसाइड करना है। पहला रविवार महीने का, लास्ट संडे, या फिर पहली तारीख को, 30 तारीख को, पूनम, अमास, ऐसे जो उसको खुद को इजीली वो याद रख सके ऐसा एक दिन उसे डिसाइड करना चाहिए। अब स्तन परीक्षण कैसे करना चाहिए? तो स्तन परीक्षण के 2 भाग हैं। एक परीक्षण यानी देखने का, और दूसरा उसको हाथ से तपास करना है। तो होता क्या है कि कई बार घर में ऐसी कोई जगह ठीक नहीं होती तो स्त्री खुद का स्तन का निरीक्षण कर नहीं पाती है। इसीलिए बाथरूम में ही अगर बड़ा मिरर लगाया जाए तो स्नान के समय महिला इजीली ये स्तनजात परीक्षण कर निरीक्षण स्तन का कर सकती है। अब निरीक्षण करते समय कैसे करना है? तो पहले दोनों हाथ शरीर के ऐसे साइड में रख के फिर स्तन को देखना है। क्या स्तन के कद में कोई फेरफार हुआ है? स्तन के आकार में कुछ चेंज लग रहा है? स्तन की त्वचा के ऊपर लालाश दिखता है? स्तन की त्वचा क्या नारंगी के छिलके जैसी लग रही है? उसके ऊपर कुछ करचली जैसा दिख रहा है? डिंटड़ी में से, निपल में से कुछ प्रवाही जैसा आ रहा है? ये सब आपको नोटिस करना है। अब दोनों हाथ सिर के पास में लेके ऐसे करके फिर स्तन को देखना है। कोई एक स्तन ज़्यादा खींचा हुआ लगता है, निपल रिट्रैक्टेड है कि नहीं वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि अंदर गांठ हो और हाथ ऐसे करने से स्तन में जो फर्क आते हैं, नारंगी की छाल जैसा स्किन दिखना शुरू होती है, वो तुरंत ही आपके ध्यान में आ जाते हैं। अब दोनों हाथ को कमर पर ऐसे रख के प्रेस करके फिर स्तन को देखना है। कई बार क्या होता है कि स्तन का जो कैंसर है वो अगले स्टेज में पहुंच जाता है और नीचे मसल के साथ चिपक जाता है, तो ऐसे प्रेस करके देखने से आपके ध्यान में आता है। अब एक बार निरीक्षण हो जाने के बाद स्तन का परीक्षण हाथ से करना है। अब होता क्या है कि महिलाएं ऐसे फिंगर और थंब के बीच से स्तन देखते हैं तो स्तन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपको हर हिस्से में गांठ हो ऐसा लगेगा। स्तन को एग्जामिन करने के लिए अंगुलियों के पास अंगूठे को रखना है और फिर ये हिस्से से देखना है, ऐसे प्रेस करके थोड़ा हल्का सा राउंड घुमाना है। अब राइट साइड की स्तन का लेफ्ट हैंड से देखना है और लेफ्ट स्तन को राइट हैंड से देखना है। देखना कैसे है? ऊपर से नीचे जाओ या सर्कुलर पैटर्न में देखो।
कहने का मतलब हर हिस्से में आपका हाथ घूम जाना चाहिए। एक बार ऐसे खड़े खड़े रह के देखो, फिर लेट जाके जो हार्ड सरफेस है इसके ऊपर सो जाने के बाद भी ऐसे ही आपको स्तन को एग्जामिन करना है। अब देखो कि क्या कि स्तन में कुछ गांठ जैसा है, गांठ जैसा लगता है, कोई एक आध हिस्से की स्तन की जो चमड़ी है वो कड़क लग रही है, ये सब आपको नोटिस करना है। अब स्तन की ऐसे देखने स्तन की तपास कौन से एरिया से कहाँ तक करनी चाहिए, तो ऊपर गले का ये जो क्लेविकल हांसली का जो हड्का बोलते हैं वहाँ तक, और नीचे पसली लास्ट पसली जो है वहाँ तक देखना है, रिब्स, और साइड में आपको मिडिल एक्सिलरी लाइन यानी कि बगल के मिडिल का भाग तक देखना है, और सेंटर में जो बीच वाला जो हड्डी है वहाँ तक आपको हर हिस्से में आपका हाथ घूम जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट के सेल्स ये विस्तार में होते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद एक्जिला की जांच यानी बगल की जांच करना अति आवश्यक है। उसको कैसे करना है, तो हाथ ऐसे ऊंचा करके फिर दूसरे हाथ की अंगुलियां बगल में रख के फिर धीरे से हाथ को हल्के से घुमाना है। अगर लसिका ग्रंथियां बड़ी हुई होगी तो ऐसे घुमाने से आपको गोल गोल छोटी छोटी गोलियां नज़र में तुरंत ध्यान में आ जाएगी। अब डींटड़ी की निपल की तपास करना भूलना नहीं है। उसको हल्के से फिंगर और थंब के बीच के प्रेस करके फिर देखना है कोई प्रवाही आ रहा है कि नहीं। अगर कोई जो प्रवाही निकल रहा है तो वो कौन से रंग का है वो आपको देखना है, लीला, दूध जैसा, पीला, चिकास वाला, पानी जैसा, ऐसा है तो वो इतनी चिंता वाली बात नहीं है, डॉक्टर का संपर्क आप कर सकते। पर रेड कलर का है तो तुरंत ही, यानी खून है, ब्लड है, तो तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। निपल में से निपल को में क्रैक वाड़िया है कि नहीं वो भी आपको देख लेना चाहिए। अब ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब तक करना चाहिए, मतलब कौन सी उम्र तक करना चाहिए, तो मेनोपॉज के बाद भी ये चालू रखना चाहिए। कहने का मतलब आजीवन उसको करने का है। स्तन में अगर कुछ फेरफार जैसे मैंने आगे बताया ऐसे अगर दिखते हैं तो क्या करना चाहिए, तो तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के मुजब आगे बढ़ना चाहिए। स्तन में होती गांठ कैंसर की ही होती है, ऐसे चेंजेस कैंसर से ही होते हैं ना। स्तन में होते ऐसे चेंजेस कई बार नॉन कैंसरस पैथोलॉजी से भी हो सकते हैं, अंतःस्राव के चेंजेस के कारण भी हो सकते हैं, सादी गांठ के कारण से भी हो सकते हैं। तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। पर जैसे ही आपके ध्यान में कुछ चेंजेस आते हैं तो डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए, उनकी सलाह लेना चाहिए, निदान करवाना चाहिए, और जैसे वो गाइड करे ऐसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, मेमोग्राम, FNAC, बायोप्सी, जैसे ही डॉक्टर आपको गाइड करे वैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके 2 फायदे, अगर गांठ कैंसर की नहीं है तो आप चिंता मुक्त हो जाओगे, अगर गांठ कैंसर की है भी तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, और अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो हम डिजीज़ के ऊपर अच्छी तरह से काबू पा सकते हैं। और अभी तो क्या नई ट्रीटमेंट में पूरा ब्रेस्ट निकाले बिना गांठ के आसपास के स्तन का थोड़ा हिस्सा निकाल के भी हम अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और दर्दी सामान्य जीवन जी सकता है। इसीलिए हर स्त्री ने खुद के लिए 10 मिनट का समय निकालना है और सबको ये करना चाहिए। स्वस्थ रहो, प्रगति करो।